ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप जान गए, तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, समझिए ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में डीएनए कहाँ है, यहाँ पर कॉइल्ड हो गया है, इस तरह से डीएनए क्या है, यहाँ पर इस तरह से कॉइल्ड हो गया है, हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड। कौन सा, ये पूरा 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 मिला, ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका सेंट्रोमियर, ये होता है टीलोमियर। आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बेहतर जानते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जब कॉइलिंग होता है ना, तो कहीं कहीं पर जो है काफी डार्क होता है, कहीं कहीं पर लाइट होता है ना। मतलब आपको ये चीज देखना है। जब कॉइलिंग होगा ना, तो क्रोमोसोम को आप कहाँ देखिएगा, माइक्रोस्कोप में देखिएगा। तो माइक्रोस्कोप में जो है जब आप देखिएगा, तो उसके पहले आप क्या रिएजेंट डालते हैं ना, उसमें कोई डाई डालते हैं जिससे कि कलर आपको दिखे। तो जब माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो क्या होगा, माइक्रोस्कोप में आपको जो क्रोमोसोम है कहीं कहीं आपको डार्क दिखाई देगा और कहीं कहीं आपको लाइट दिखाई देगा। कोई दिक्कत, मतलब डार्कली स्टेन्ड एंड लाइटली स्टेन्ड। बट डार्कली स्टेन्ड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। ये हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है, मतलब इनएक्टिव डीएनए इस जगह में पाया जाता है, जो आगे चलकर कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, क्लियर। लाइट जो आपको मिला, लाइट यहाँ पर जो यहाँ पर आपको जो डीएनए मिला, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन, ठीक है। मतलब द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम व्हिच इज लाइटली स्टेन्ड इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव, एक्टिव जो है क्रोमेटिन बोलते हैं, क्योंकि आगे चल के प्रोटीन बनाता है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आपको ये पूछ सकता है कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या डिफरेंसेस है। तो हेट्रो क्या है, जो है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, क्रोमेटिन इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। इट इज इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब है ना, डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर, क्या होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए ही प्रोटीन बना रहा है। तो हेट्रोक्रोमेटिन के पार्ट पर यहाँ पर जितना भी डीएनए है, क्रोमेटिन के बारे में बोल रहे हैं कि क्रोमेटिन किससे बना है, डीएनए से, तो उस जगह में जितना भी डीएनए रहेगा वो आगे चल के आरएनए और प्रोटीन नहीं बनाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनएक्टिव, ठीक है। और जो आपका लाइटली स्टेन्ड है वो है यूक्रोमेटिन। यू मतलब होता है ट्रू, एक्चुअली में ये क्या है, एक्टिव है, और यही आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कोई क्वेश्चन तो पूछिए। क्लियर, तो